हेलो गाइस, मेरा नाम है वीरेश्वर और आज इस मैटर अराउंड द स्प्योर के लेक्चर नंबर 5 में हम बात करेंगे अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन के बारे में। हेडिंग लगा लीजिए, अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, क्या होते हैं इनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं, तो ध्यान से देखते रहिए क्या होता है भाई। देखिए, हमने इसके सबसे पहले आप डेफिनेशन देख लीजिए, पहले समझाएंगे उसके बाद डेफिनेशन आप देख सकते हैं, पहले इसको उसके बाद देखते हैं। ठीक, तो समझने की कोशिश करते हैं जरा क्या होता है। देखिए, कोई भी सॉल्यूशन होता है, ठीक, कोई भी सॉल्यूशन होता है, ये सॉल्यूशन है, उसकी एक लिमिट होती है। क्या होता है? लिमिट होती है। अब लिमिट कैसे होती है? देखिए, ये होता है कि अगर कोई सॉल्यूशन है और उसमें हम सॉल्यूट घुलाए जा रहे हैं, ठीक, हमने थोड़ा सा सॉल्यूट डाला, थोड़ी देर में हमने और सॉल्यूट डाल दिया, और डाल दिया, और डाल दिया, तो क्या होगा, एक लिमिट के बाद उसमें जो सॉल्यूट होगा वो घुलना बंद कर जाएगा। ठीक है, फिर से मैं आपको बताता हूं, कोई भी सॉल्यूशन होता है उसकी एक लिमिट है कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, ठीक, कोई भी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर हो सकता है, वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे उस सॉल्यूशन में एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ही डिसॉल्व हो सकता है। ठीक, पर्टिकुलर टेम्परेचर पे उस सॉल्यूशन को बनाने के लिए एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ही हम उसमें डिसॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। ठीक, फिर से रिपीट करता हूं, एक सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन होता है उसकी एक लिमिट होती है, और लिमिट ये होती है कि किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे उस सॉल्यूशन को बनाने के लिए आप एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ही डिसॉल्व कर सकते हैं। ठीक, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ही डिसॉल्व कर सकते हैं। इसका एक एग्जांपल लेता हूं मैं, तब और ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। देखिए, मैं क्या करता हूं, वाटर ले लेता हूं, एक एग्जांपल लूंगा और एक ही एग्जांपल से आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए, ये मैंने सॉल्यूट लिया है, सॉरी सॉल्वेंट लिया है वाटर का, ठीक, मैंने ले लिया 100 ग्राम। ठीक है, तो इसका एक अच्छा खासा एग्जांपल है कि 100 ग्राम ऑफ वाटर में 20 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे सिर्फ और सिर्फ आप 36 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड NaCl, जो कि कॉमन सॉल्ट होता है, सॉल्ट जो हमारा होता है, वो आप उसमें घुला सकते हैं। ठीक है, कितने टेम्परेचर पे? देखिए, 20 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है और 100 ग्राम हमारा वाटर है, इसमें 36 ग्राम ऑफ NaCl या इसको हम बोलते हैं कॉमन सॉल्ट, आप इसे घुला सकते हैं। कॉमन सॉल्ट का फॉर्मूला होता है NaCl। तो इसकी सोल्यूशन की क्या लिमिट हो गई कि टेम्परेचर हो 20 डिग्री सेल्सियस, सॉल्वेंट हमारा 100 डिग्री सेल्सियस जो कि वाटर है, और जो सोल्यूट हम डाल रहे हैं सॉल्ट वो 36 डिग्री सेल्सियस है। मतलब इससे ज्यादा 36 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा अगर आपने इसमें सॉल्यूट डाल दिया, नमक डाल दिया, तो वो घुलना बंद कर देगा। समझ में आ रही है बात? वो घुलना बंद कर देगा। वो जितना आप एक्स्ट्रा नमक डालेंगे अब वो जाकर के नीचे बैठना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब समझिएगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं 36 से कम कर देता हूं, ठीक है, 36 से अगर मैं कम रखूं, मतलब क्या होगा, 100 डिग्री सेल्सियस है वो, सॉरी 100 ग्राम ऑफ वाटर ले लिया मैंने, 20 डिग्री सेल्सियस मैंने इसका टेम्परेचर ले लिया, बढ़िया। अब मैं इसमें जो सॉल्यूट डाल रहा हूं, मैंने माना उसमें सिर्फ और सिर्फ 30 ग्राम ही डाला। इसका मतलब ये है कि मैं इसमें 6 ग्राम सॉल्यूट और भी डाल सकता हूं, नमक और भी डाल सकता हूं। 6 ग्राम की जगह अभी भी इसमें खाली है। तो इस कंडीशन में जो ये सॉल्यूशन मेरा बनेगा वो मेरा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बनेगा।
इस तरीके का जो सोल्यूशन मेरा बनने वाला होगा, जो बनेगा वो अनसैचुरेटेड बनेगा, क्योंकि इसकी लिमिट थी 36 ग्राम थी, लेकिन मैंने इसमें 30 ग्राम ही डाला है, लिमिट से कम डाला है। ठीक है, तो ये मेरा कैसा बन गया, अनसैचुरेटेड बना, क्योंकि लिमिट से मैंने कम डाला है। अब एक बढ़िया सा इसका मैं आपका एग्जांपल लेता हूं। क्या हुआ, आप देखिए खाना खाते हैं, ठीक है, अब आप जो खाना खाते हैं, माना मैं कह रहा हूं कि आप इवनिंग में, ठीक है, शाम का जो डिनर करते हैं, डिनर जो आप डिनर करते हैं, उसमें आप सिर्फ 2 रोटी लेते हैं। क्या लेते हैं, 2 रोटी लेते हैं, ठीक है। तो आपकी माना किसी दिन आपका घर में झगड़ा हो गया, ठीक है, आपका झगड़ा हो गया घर में, आपको मन नहीं किया, तो आपने सिर्फ एक ही रोटी खाना खाया, एक रोटी खाया, मतलब आप खाते हैं 2, बट आपने उस दिन एक रोटी खाया, तो आप उस कंडीशन में कैसे रह गए, अनसैचुरेटेड रह गए। ठीक है, अनसैचुरेटेड रह गए, उस कंडीशन में आप कैसे रह गए, अनसैचुरेटेड रह गए, क्योंकि आपकी जो खाने की लिमिट थी वो थी 2 रोटी की, कि आप 2 रोटी खाएंगे, शाम को 7 बजे के टाइम में आप डिनर करते हैं हमारा, और आप 7 बजे के डिनर जब करते हैं उसमें 2 रोटी खाते हैं, और आपका झगड़ा हो गया, तो इस वजह से आपने सिर्फ एक ही रोटी खाई, तो उस कंडीशन में आप अनसैचुरेटेड रह गए। सेम यही कंडीशन इस सोल्यूशन के साथ में थी, कि आपने जब इस सोल्यूशन को बनाया चाहा तो 100 ग्राम का तो ले लिया भैया, 100 ग्राम सॉल्वेंट ले लिया, 20 डिग्री सेल्सियस ले लिया, ठीक है, टेम्परेचर, लेकिन इसकी लिमिट थी 36 ग्राम की। आपको इतने सॉल्वेंट में 36 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड डालना था, लेकिन आपने कितना डाल दिया, आपने डाल दिया 30 ग्राम, मतलब 6 ग्राम इसमें और भी डाला जा सकता है। ठीक, तो इस कंडीशन में जो हमारा सोल्यूशन बना वो अनसैचुरेटेड सोल्यूशन बनेगा। क्लियर हो गई ये वाली बात। आइए अब जरा इसी रोटी वाले एग्जांपल को और थोड़ा सा बढ़ाते हैं, ठीक है। अब एक दिन क्या हुआ, आप नॉर्मल दिनों में आ गए, आप किसमें, नॉर्मल डेज, आपका भैया गुस्सा गुस्सा शांत हो गया। अगले दिन क्या हुआ, अगले दिन आपने क्या किया, 2 रोटी खा ली, जो कि आप हमेशा नॉर्मल खाते हैं भैया, अपने 7 बजे का डिनर होता है आपका, और 2 रोटी आप उसमें खा लेते हैं, ठीक है। आप अगले दिन आए, नेक्स्ट डे, मैं लिख देता हूं यहां पर नेक्स्ट डे, आपने क्या किया, 2 रोटी खा ली भाई, ठीक। अब जब आपने 2 रोटी खा ली, तब आपकी बॉडी की लिमिट कितनी थी, आप खाना कितना खाते हैं, 2 रोटी ही खाते हैं, और आपने खाई भी कितनी, 2 ही रोटी खाई। टाइम कितना था, 7 बजे का, मतलब इस बार तो बिल्कुल ही आपने जितना आप खाते हैं उतना ही खाया। इसका मतलब इस कंडीशन में आप सैचुरेटेड हो गए, सैचुरेटेड हो गए, मतलब जितना आप खाते हैं उतना ही खाना आपने खाया, इस कंडीशन में आप सैचुरेटेड हो गए। अब मैं क्या करता हूं, वही सॉल्यूशन दोबारा लेता हूं, बनाता हूं। मैंने क्या करा, 100 ग्राम वाटर ले लिया, 7 कितना था मेरा टेम्परेचर, 20 डिग्री सेल्सियस का, है ना, 20 डिग्री सेल्सियस का मैंने टेम्परेचर ले लिया, कंडीशन सब वही है। और इस बार जो मैंने नमक डाला, एग्जैक्ट 36 ग्राम ही डाल दिया। अब मुझे क्या करना था, मुझे तो पता है ये 36 ग्राम ही डलता है, मैंने 36 एग्जैक्ट डाल दिया, मतलब ना कम ना ज्यादा। तो इस कंडीशन में जो सोल्यूशन बनेगा वो कैसा बनेगा, सैचुरेटेड सोल्यूशन बन के निकल के आएगा, ठीक है। इस कंडीशन में जो हमारा सोल्यूशन बनेगा वो सैचुरेटेड बनेगा। क्लियर है, वो एग्जांपल भी आपका बिल्कुल ही सही मैच कर रहा है, ठीक। तो इस कंडीशन में जो आपका सोल्यूशन बन के आया, क्योंकि 36 सोल्यूशन की लिमिट थी कि आप 100 ग्राम ऑफ वाटर में 20 डिग्री सेल्सियस पर सिर्फ और सिर्फ 36 ग्राम ऑफ NaCl या नमक डिसॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और आपने भी 36 ग्राम ही डाल दिया, मतलब सॉल्यूशन को उसकी लिमिट पे रोक दिया। आपने भी 36 ग्राम ऑफ सॉल्ट डाल दिया, इसका मतलब क्या हुआ, जो सॉल्यूशन था वो अपनी लिमिट पे रुक गया। तो लिमिट पे रुक जाए जब सॉल्यूशन में जो सोल्यूट की क्वांटिटी है वो उसकी लिमिट पे रुक जाए, तो इसका मतलब सॉल्यूशन कैसा है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। क्लियर बात, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो भैया बात हमने कर ली अनसैचुरेटेड की, बात हमने कर ली सैचुरेटेड की,
तो सुपर सैचुरेटेड क्या होते हैं जरा उसे भी देख लेते हैं। तो आइए जरा हेडिंग लगाइए, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब फिर से वही रोटी वाला एग्जांपल लेते हैं। आपने देखिए 2 रोटी आप खाते हैं, ठीक है भैया, कितने पे खाते हैं? 7 बजे खाते हैं। कंडीशन आपकी ये है, आपका डिनर होता है 7 बजे, आप 2 रोटी खाते हैं, फिर मोटे भी हो जाते होंगे। 2 रोटी में कौन मोटा होता है भाई, 2 ही तो खाते हैं। हमने तो आपका एग्जाम्पल लिया है 2 रोटी, आप ज्यादा भी खा सकते हो, सब तो मोटे हो गए। चलिए वो सब बातें छोड़ते हैं जरा, इसे देखें। तो आप 2 रोटी ने खा ली आपने, अब आपने क्या किया, 2 रोटी खा ली, नॉर्मली आप खाते ही हैं, ठीक। आपने जब फर्स्ट टाइम हमने दिखाया था, जब आपका झगड़ा हो गया था, तो उस दिन आपने सिर्फ 1 रोटी खाई थी। उस कंडीशन में आप कैसे थे, अनसैचुरेटेड थे, ठीक है। हमने आपको बताया अगले दिन क्या हुआ, आपके जो नॉर्मल दिन होगा नेक्स्ट डे आपका क्या हुआ, मन ठीक ठाक हो गया, मूड बढ़िया हो गया, तो आप 2 रोटी खाते हैं, 2 रोटी आपने 2 ही रोटी खा ली भैया, 2 ही रोटी खा ली। इस कंडीशन में आप कैसे बन गए, सैचुरेटेड बन गए, क्योंकि आपकी लिमिट थी 2 रोटी खाने की, सैचुरेटेड हो गए। अब क्या हुआ, एक बार आप गए शादी में, ठीक, किसमें गए, फंक्शन में गए। अब मान लीजिए आप फंक्शन में गए कहीं पे, आपको पता है आप 2 रोटी खाते हैं, ठीक है भैया, ठीक, 2 रोटी खाते हैं आप, आपको पता 2 रोटी खाते हैं, सही है भाई। क्या हुआ, और 7 बजे खाते हैं, ये भी ठीक है। अब क्या हुआ, यहां पर फंक्शन में आपको 7 से जो खाना था वो 7:30 पे हो गया, 7:30। आपको इंतजार करने में 7:30 बज गए, आपने सोचा 7:30 से खाना स्टार्ट होगा, 7:30 से भी नहीं हुआ भाई। आपकी क्या हुआ, 1 रोटी की भूख और बढ़ गई, मान लीजिए। अब क्या हुआ, थोड़ी देर में आपने 8 बजे का इंतजार करा, चलो 8 बजे क्या मालूम स्टार्ट हो जाए, आपकी एक रोटी की भूख और बढ़ गई। अब आपने क्या करा, देखा भैया 8:30 बजे खाना स्टार्ट हो जाए भैया, तो 1 रोटी की भूख आपकी और बढ़ गई। अब आपने भैया क्या करा, सोचा अब तो खाना स्टार्ट हो जाए, तो 9 बजे कहीं जाके खाना स्टार्ट हुआ, तो 1 रोटी की भूख आपकी और बढ़ गई। मतलब जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा था, आपकी 1 रोटी की भूख बढ़ती जा रही थी, ठीक है। तो इस कंडीशन में जब आपने खाना खाया, तो आपकी बॉडी की लिमिट कितनी थी, आप डिनर में कितना नॉर्मल खाते थे, 2 रोटी खाते थे, 2 रोटी। और इस बार आपने 2 रोटी से ज्यादा खा ली, देखिए 2 ये खाई थी, और जब आपको 9 बजे खाना मिला, 2 तो खाते ही थे आप, और 9 बजे आपको जब खाना मिला तो 4 रोटी उसमें और बढ़ गई। इसका मतलब आपने उस दिन 6 रोटी खाई, ठीक है। तो क्या हुआ, जैसे जैसे समय बढ़ता चला गया, आपकी भूख बढ़ती चली गई, तो आपने अपनी लिमिट से ज्यादा रोटी खाई। क्या हुआ, लिमिट से तो ज्यादा खा ली, लिमिट से ज्यादा खा ली। फर्स्ट टाइम की जब आपका झगड़ा हुआ था, तब आपने लिमिट से कम खाया था, और इस बार क्या हुआ, लिमिट से ज्यादा रोटी खा ली, ठीक। आप खाते हैं 2 की, 2 रोटी खाते हैं, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता गया आपकी भूख बढ़ती चली गई, और आपने 6 रोटी खा ली, लिमिट से ज्यादा खा ली। सेम यही मैं सॉल्यूशन के संग में बात करता हूं। सॉल्यूशन है भैया, 100 ग्राम मेरा क्या है, वाटर है, सॉल्वेंट है, और इसमें क्या है, 36 ग्राम ऑफ सॉल्ट हम इसमें डालते हैं। सॉल्ट को इस सॉल्यूशन को बनाने के लिए हमें इसकी क्या है, ये चीज की लिमिट है कि 36 ग्राम ऑफ सॉल्ट हमें डालना है, ठीक। अब मैंने क्या करा, इसमें सॉल्ट डाला, 36 की लिमिट है, मैंने क्या किया, इसमें 40 ग्राम डाल दिया, 40 ग्राम, मतलब इस बार क्या हुआ, ज्यादा हो गया, लिमिट से ज्यादा डाल दिया भाई, लिमिट से ज्यादा डाल दिया, तो वो तो घुलेगा नहीं, बात समझिए, वो तो घुलेगा नहीं, तो भैया इसे क्या करना पड़ेगा,
हमने यहाँ पर क्या करा, टेम्परेचर बढ़ाना शुरू करा। क्या बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ाना शुरू करा। तो यहाँ पर जैसे ही मैंने टेम्परेचर बढ़ाया, ये वाला घुलने लगा, ये वाला घुलने लगा। तो इस बार जब ये घुला दिया हमने, तो इस बार हमने क्या करा कि लिमिट से ज्यादा इसमें घुला दिया, लिमिट से ज्यादा घुला दिया, क्योंकि हमने सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर बढ़ाया। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा था, जैसे 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 टेम्परेचर टाइम बढ़ रहा था, आपकी भूख बढ़ती चली जा रही थी, ठीक है। तो उस कंडीशन में आपने अपने लिमिट से ज्यादा खाना खा लिया था, तो आप कैसे हो गए थे, सुपर सैचुरेटेड हो गए थे, सुपर सैचुरेटेड हो गए थे। तो इस बार यहां पर क्या हुआ है, हमने भैया लिमिट से कम घुलाया था, घुल रहा था, तो उस कंडीशन में हमारा सोल्यूशन कैसा था, अनसैचुरेटेड था। हमने एग्जैक्ट लिमिट से घुलाया, घुल गया, उस कंडीशन में हमारा सोल्यूशन कैसा था, सैचुरेटेड था। अब हमने क्या करा, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, मतलब लिमिट पे घुला नहीं, जब हमने टेम्परेचर बढ़ाया तब वो घुलना शुरू हो गया। तो 40 ग्राम भी लिमिट से ऊपर हो गया, लेकिन हमने तो लिमिट से ऊपर भी घुला दिया। तो जब सॉल्यूट अपनी लिमिट से ऊपर घुल जाए टेम्परेचर बढ़ाने पर, तो उस कंडीशन में जो हमारा सोल्यूशन बनता है वो सुपर सैचुरेटेड बनता है, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनता है। क्लियर हो रहा है? इस कंडीशन में जो हमारा सोल्यूशन बना वो कैसा बना, सुपर सैचुरेटेड बना, क्योंकि लिमिट थी 36 ग्राम की, हमने टेम्परेचर बढ़ा बढ़ा के इसमें 40 ग्राम भी घुला दिया, 40 ग्राम भी हमने क्या कर दिया, इसमें डिसॉल्व कर दिया। लेकिन इसकी लिमिट ये थी कि 100 ग्राम ऑफ वाटर में सिर्फ और सिर्फ 36 ग्राम सॉल्ट ही हम घुला सकते हैं, लेकिन हमने क्या करा, लिमिट से ज्यादा घुला दिया। और जब हम लिमिट से ज्यादा घुला देते हैं तो उस कंडीशन में जो सोल्यूशन बनता है वो हमारा सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन बनता है। तो कंडीशन आपको आई होप क्लियर हो गई होगी सारी की सारी की, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन और सैचुरेटेड सोल्यूशन और सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होते हैं। एक बात जरा ध्यान रखिएगा, यहां से हम जैसे ही टेम्परेचर कम करेंगे, जैसे ही यहां पर हम टेम्परेचर कम करेंगे, तो जो एक्स्ट्रा वाला जो 4 ग्राम सोल्यूट इसमें घुल गया है वो नीचे यहां पर क्रिस्टल के फॉर्म में, सॉलिड क्रिस्टल के फॉर्म में मिल जाएगा। और जो 36 जो लिमिट थी उसकी, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी लिमिट वाला सॉल्ट ही उसमें घुला रहेगा, बाकी एक्स्ट्रा 4 ग्राम जो सोल्यूट है वो नीचे अपनी क्रिस्टल के फॉर्म में जाकर के जमा हो जाएगा, ठीक है, वो अनडिजॉल्व रह जाएगा। जब तक टेम्परेचर चलता रहेगा, बढ़ता रहेगा, तब तक तो घुला रहेगा, लेकिन जैसे ही यहां से टेम्परेचर कम करना स्टार्ट कर देंगे, मतलब क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाना मतलब क्या करना, हीट करना, हीट करेंगे तो ये तो टेम्परेचर बढ़ेगा। तो जैसे ही हम यहां से क्या करेंगे, हीट को रिमूव कर देंगे तो टेम्परेचर घटना स्टार्ट हो जाएगा, और जैसे ही टेम्परेचर घट के कम हो जाएगा, तो जो एक्स्ट्रा जो हमने 4 ग्राम इसमें डिसॉल्व कर रखा था नमक, वो क्या करेगा, घुल करके खत्म हो जाएगा, मतलब नीचे बैठ जाएगा, घुलेगा नहीं, वो क्या करेगा, यहाँ पर नीचे क्रिस्टल की फॉर्म पकड़ लेगा और नीचे यहाँ पर आकर के बैठ जाएगा, ठीक है। तो ये वाली चीज आपको समझ में आई होगी, हमने एग्जाम्पल आपके लिए कुछ लेने की कोशिश करे हैं, ठीक है। तो आई होप इस वीडियो से आपका क्लियर हो गया होगा। अब आप जरा इसकी डेफिनेशन देख सकते हैं। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन वो होते हैं, देखिए, ए सॉल्यूशन इन विच मोर क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व विदाउट रेजिंग इट्स टेम्परेचर। देखिए टेम्परेचर हमें नहीं बढ़ाना है सॉल्यूशन का, ए सॉल्यूशन इन विच मोर क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व विदाउट रेजिंग इट्स टेम्परेचर। टेम्परेचर नहीं बढ़ाना है, मैंने आपको बताया था, कंडीशन लिखवाई, कंडीशन भी मैंने आपको बता दी थी कि हमने टेम्परेचर जब नहीं बढ़ाया था तो सॉल्यूशन हमारा कैसा बन रहे थे, अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड बन रहे थे, ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ है, डेफिनेशन देख लीजिए, इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। देखिए लिमिट से कम घुलाया था तो अनसैचुरेटेड था। अब देखिए, इस सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व, अब हम ज्यादा नहीं घुला सकते, एट दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मतलब लिमिट एग्जैक्ट हमने लिमिट पे जब सॉल्यूशन घुलाया था, मतलब सॉल्यूट घुलाया था, ठीक है। अब बात करते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन की। A super saturated solution is a solution that contain more than maximum amount, देखिए मैक्सिमम अमाउंट लिमिट से ज्यादा घुला दिया है ना, of solute that is capable of being dissolved at a given temperature, ठीक। तो लिमिट से ज्यादा जब हम सोल्यूट घुला देते हैं टेम्परेचर बढ़ा करके, तो उस कंडीशन में जो सोल्यूशन बनता है वो सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन बनता है। तो आई होप इस वीडियो से आपका ये सब टॉपिक जो है क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे बच्चों किसकी, सॉल्युबिलिटी की बात करेंगे, और उस पर अच्छे न्यूमेरिकल भी करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।